एजेंट थे, क्या थे, ये देश जानना चाहता है। आपका बाल विवाह हुआ था, जशोदा बहन आज भी अपने अधिकारों के लिए वंचित है, वो आपका निजी मामला है। और जबकि हिंदुस्तान तो बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा था, तो आपको जेल भेजा किसने? पाकिस्तान ने भेजा था। नरेंद्र मोदी जी ने ताजमहल बनाया। सब लोग हिस्ट्री में जो पढ़ा है भूल जाइए, वो सब नई हिस्ट्री सुनिए। तो जो बच्चा गांधी जी का हाथ पकड़कर चल रहा है वो नरेंद्र मोदी जी तो है। अजंता एलोरा की गुफाओं में जाकर देखोगे तो नरेंद्र भाई कहीं ना कहीं तो नजर आएंगे। यू आर अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यू आर नॉट जोकर कि जिसका काम हंसाना है और खुश करना है। क्या नहीं दिया? जो बंग आपने दिया, आपको लहू दिया, आपको वोट दिया, आपको नोट दिया, आपके लिए जेल में गए, आपके लिए डंडा खाया। आज दो मुद्दों पर मैं आपसे बात करने के लिए हाजिर हूं। एक मुद्दा, नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश को जाते हैं और कहते हैं कि 20-22 साल की उम्र में मैंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी और जेल को भी गया। तो दूसरा मामला, माननीय सेकुलर हिंद रफीकुल मुल्क के लख्त जिगर वजीर आजम के बहुत करीबी मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी का बयान आज का। दो मुद्दों पर बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिन्होंने बांग्लादेश में जाकर बहुत बड़ी जानकारी हमको दी। आप सभी साथी इस बात को पहुंचा दें, जो लोग नरेंद्र मोदी जी की काबिलियत पर सवाल उठाते हैं तो उनको एक शेयर करके ये बता दें कि शोएब अख्तर से ज्यादा फेंकने वाले हमारे पास है। पाकिस्तान को गर्व था ना बहुत कि नहीं, मेरा बॉलर 160 की स्पीड निकाल सकता है, तो तुम्हारा बॉलर 160 की स्पीड निकाल सकता है, तो हमारे वाला तो 200 पार कर सकता है, हमारे वाला 200 क्रॉस कर सकता है, तो सुपर पावर तो हम ही है। पाकिस्तान से तो हम आगे हैं, आगे रहेंगे। तो ये हमने बता दिया कि पाकिस्तान से फेंकने में आज भी हम आगे हैं। ये पूरा मामला क्या है और इसका इतिहास क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये तो लाइटर मूवमेंट मैंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा कि प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर एक बार नहीं 1000 बार इस तरह की बातें कर चुके हैं जो मजाक बनी है, जिससे हिंदुस्तान की आस्था पर, हिंदुस्तान के सम्मान को ठेस पहुंचती है। आज वो हमको सवाल करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, आज देश पूछना चाहता है कि जब 20-22 साल की उम्र में आप बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जेल को जा रहे थे, तो बताओ कि आपको हिंदुस्तान की सरकार ने जेल में डाला या पाकिस्तान की सरकार में जेल में डाला? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार तो बांग्लादेश बनाने के पक्ष में थी, जो पक्ष में होगा वो तो जेल में डालेगा नहीं। क्या आप पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान के एजेंट थे, क्या थे, ये देश जानना चाहता है। ये मेरे सवाल नहीं है, मैं आपको गद्दार नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा आपको, मैं बोला तो बोलेंगे कि ये देशद्रोही हो गया। आपने जो कहा उसका जवाब देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, कि जब 22 साल 20 साल की उम्र में आपको जेल में डाला गया बांग्लादेश की आजादी के लिए, तो पहले यह बताएं क्या हिंदुस्तान की सरकार ने जेल में डाला या पाकिस्तान की सरकार ने डाला? पहला सवाल। सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री जी, आज देश जानना चाहता है कि जब 20 साल की उम्र में आप इतने बड़े सोशल वर्कर बन गए थे कि दूसरे देश की भी लड़ाई लड़ने लगे थे, तो चाय कब बेच रहे थे साहब? साहब बताइए, चाय कब बेच रहे थे? पूछता है भारत, पूछता है हिंदुस्तान की चाय कब बेच रहे थे? आपका विवाह भी उसी दौर में हुआ था, 14-15 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ था आपका बाल विवाह हुआ था। जशोदा बहन आज भी अपने अधिकारों के लिए वंचित है, वो आपका निजी मामला है। लेकिन महिला अधिकार की बात आएगी तो मुझसे डिसएग्री करते रहेंगे, हमेशा करेंगे। सवाल नंबर 3, नरेंद्र मोदी जी, जब आप बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल को गए तो वहां पर सरकारी रिकॉर्ड में कुछ लिखित मुकदमा या कोई कार्रवाई तो हुई होगी? वो रिकॉर्ड तो होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जंग अजीम थी। जब हमने 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया था, हमारी अजीम फौज का वो कारनामा था।
तो वो रिकॉर्ड सरकारी रिकॉर्ड में होगा। ये ऐसे व्यक्ति नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो चाय बेचने का दावा करते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं मिला जो ये कहता हो मैंने नरेंद्र मोदी जी के बने हाथ से बनी चाय मिली। सिर्फ एक व्यक्ति है ऐसा जिसने नरेंद्र भाई के बनी हुई चाय हमने पीते हुए देखा। उसका नाम जानना चाहेंगे? आप बताएं कमेंट करके कि क्या आपने भी देखा कोई व्यक्ति? हां, मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने चाय पिलाई थी। उसका नाम कमेंट में करके बताएं भाई, और नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, उसका नाम है बराक हुसैन ओबामा, प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए या हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दूसरी बात, आपने कहा कि डिग्री, मैं एमए पॉलिटिक्स हूं, आज तक डिग्री नहीं दे पाया, तो डिग्री कंप्यूटर की लेकर आए बाद में, अमित शाह ला करके पेश किया। अमित शाह साहब ये तो बता दीजिए कि कंप्यूटर इंडिया में उस यूनिवर्सिटी में जहां से किए वो कब से वर्किंग में है? सवाल नंबर 3, आपने कहा कि हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे, तो कैसे आपका वो दिल है जो बांग्लादेश के लिए धड़क रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आपके प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के अंदर जानवरों ने, शैतानों ने, आतंकवादियों ने और कुछ लोग आपके साथी थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों की हत्या की थी। उस वक्त आपका वो जुनून और जज्बा देशभक्ति का कहां चला गया था, पूछता है भारत। देश जानना चाहता, नेशन वांट्स टू नो कि आप कब तक इस देश को गुमराह करेंगे। आप चाय कब बेच रहे थे साहब? जब 8 साल की उम्र में चाय बेच रहे थे, 14 साल की 15 साल की उम्र में आप विवाहित हो गए, और 20 साल की उम्र में आप इतने बड़े क्रांतिकारी हो गए, अपने देश की फिक्र छोड़ करके बांग्लादेश के लिए लड़ने वाले बन गए। और जबकि हिंदुस्तान तो बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा था, तो आपको जेल भेजा किसने? पाकिस्तान ने भेजा था। मैं इसीलिए पूछता हूं कि पाकिस्तान से क्या रिश्ता है। और अगर पाकिस्तान चले गए कल को नरेंद्र मोदी जी, तो क्या कहेंगे? इसको अगर कंपेयर किया जाए तो कहेंगे कि पाकिस्तान के मेरे भाई और बहनों, मैं आपके लिए लड़ रहा था, मैं आपको नया पाकिस्तान दिलाने के लिए जेल को भी गया था। यही कहेंगे ना आप, क्योंकि आप तो साड़ी देते हैं वहां के वजीर आजम की वालिदा को, यहां के लोगों से अपनों पे सितम गैरों पे करम, आपका फॉर्मूला। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी की काबिलियत पर शक है। उनको मैं बता दूं, ये जो ताजमहल बनाया है वो बनाने वाली शख्सियत नरेंद्र मोदी जी है। कौन है? नरेंद्र मोदी जी ने ताजमहल बनाया। सब लोग हिस्ट्री में जो पढ़ा है भूल जाइए, वो सब नई हिस्ट्री सुनिए। और देश की आजादी की लड़ाई, सन 57 की जंगे आजादी की लड़ाई की शुरुआत नरेंद्र भाई मोदी की है, जस्ट फॉर लाइटर मोमेंट्स। और इसी के साथ एक जानकारी आपको और दे दूं कि एक बच्चा गांधी जी का हाथ पकड़ करके चल रहा है। कई पिक्चर्स आपने देखी होंगी। अरे आप पहचानते नहीं हो क्योंकि आप देशद्रोही हो, जैसा कि मेट्रो मैन इनके लोग कहते हैं कि जो मोदी जी का विरोध करेगा वो देश का विरोध कर रहा है। तो जो बच्चा गांधी जी का हाथ पकड़कर चल रहा है वो नरेंद्र मोदी जी तो है। अगर हड़प्पा मोहनजोदारो के इतिहास को उठाया जाएगा, अजंता एलोरा की गुफाओं में जाकर देखोगे तो नरेंद्र भाई कहीं ना कहीं तो नजर आएंगे। और आपको लाइटर मूवमेंट बता रहा हूं, हमारे साहब कितना फेंकते। किसी ने कहा कि शोएब अख्तर सबसे ज्यादा तेज फेंकता। मैंने उसको कहा अपने दोस्त को कि नहीं, शोएब अख्तर कुछ भी नहीं फेंक सकता हमारे वाले के सामने। लेकिन यकीन नहीं किया, आज वो पलट के फोन किए, नहीं भाई हमारे वाले आ गए। हमने कहा इंडिया ऑलवेज फर्स्ट, इंडिया ऑलवेज फर्स्ट। भारत हमेशा फर्स्ट पे रहता है, फेंकने में भी फर्स्ट पे हमारे वाले। गए साहब, गए दुबई को गए साहब, तो वहां पर एक बड़ी तोप रखी थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने करीब जाकर के ऐसा एकदम साइड से देखा और पूछा शेख साहब से, ये कितना फेंकती है? तो शेख साहब ने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, कि देयर शुड बी लाइटर मूवमेंट्स इन पॉलिटिक्स। सियासत में हल्के पल होने चाहिए। तो ये हल्के पल के लिए एक जानकारी और आपको दे दूं अखिलेश यादव जी पे बात करने से पहले।
कि इस देश को टेलीफोन देने वाले, इस दुनिया को कंप्यूटर देने वाले जो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। और एप्पल के फोन में जो सेब कटा हुआ होता है ना, आपको बता दो कि नरेंद्र भाई एक कट किए, मुंह से सेब को काटा और स्टीव जॉब्स को दे दिया, जिसको उसने एप्पल के फोन पे चिपका दिया। इसीलिए एप्पल के फोन में जो लोगो लगा होता है वो सेब कटा हुआ होता है, क्योंकि नरेंद्र भाई ने उसमें से एक कट मार दिया था। और जुमले, इस दुनिया में जुमलों का आविष्कार करने का नाम अगर किसी महान वैज्ञानिक के नाम है तो उस महान वैज्ञानिक का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। झूठ बोल के जनता को गुमराह करके नरेंद्र भाई अंबानी और अडानी और चंद पूंजीपतियों को मदद करने का जो आविष्कार किया है वो भी नरेंद्र भाई महान वैज्ञानिक के हाथों में। आपको बताएं कि देश के अंदर जो सब कुछ है वो नरेंद्र भाई ने दिया है, जो बनाया है कुतुब मीनार से लेकर सब। लेकिन याद रखिए ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी गरिमा भूल चुके हैं, अपना स्टैंड भूल चुके हैं। यू आर अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यू आर नॉट जोकर कि जिसका काम हंसाना है और खुश करना है। यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, वी रेस्पेक्ट, बट इट डजंट मीन कि आप जो चाहे बोलते चले जाएंगे। और इस देश के अंदर आप भगत सिंह की कुर्बानियों को नाकाम कर देंगे, यह नहीं हो सकता। यह देश तमाम का है। तो एक आज वाकया मुझे बहुत दुख हुआ। एक तरफ नरेंद्र भाई बांग्लादेश में जलवा कायम किए हैं, एक तरफ नरेंद्र भाई ने पूरा जलवा दिखा के रखे हैं। अब अगर नरेंद्र मोदी जी जापान चले गए तो कहेंगे कि मेरे प्यारे जापान वासियों, जापान से मेरा बचपन का रिश्ता है, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि नरेंद्र जापान ले आ। तो हो सकता है फॉर लाइटर मोमेंट प्रधानमंत्री जी कह दे, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर एक अजीम शख्सियत को हम याद कर रहे हैं। वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई, सर सैयद अली रहमा। उनको याद करते हुए अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया, और यह देखिए कि मुस्लिम शब्द से कितनी नफरत हो चुकी है। हिंदुत्व के जाल में जो कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म न्याय करना सिखाता है, और जो ये कर रहे हैं ये न्याय नहीं, अन्याय जनता के साथ कर रहे हैं। ये अधर्मी लोग हैं जो सरकार में हैं। ये धर्मी नहीं है, अधर्मी है, क्योंकि धर्म न्याय की तरफ लेकर के जाता है और ये अन्याय की तरफ देश को लेकर जा रहे हैं। उसका शिकार होकर के उन्होंने कहा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और जब मुबारकबाद दे रहे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को तो पूरा नाम लिखा। किससे डरते हो अखिलेश जी? हमने आपको और आपके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया, आपको हमने सुपर पावर बनाया एक तरीके से। आज जो आप हो, हमारे 19% वोट की बदौलत आप हो। हमने अपना पैसा लगाया आपके ऊपर, आपका झंडा उठाया, आपका डंडा उठाया, आपके लिए डंडा खाया। आज भी आपके लिए जेलों में आजम खान साहब की शक्ल में हम बंद हैं। लेकिन जब हमारे सम्मान की, वकार की बात आती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिख देते हो। और यही तो चाहता है आरएसएस कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हट करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो बन जाए। यही तो चाहता है भारतीय जनता पार्टी, यही चाहता है बजरंग दल, जो कर रहे हैं आप अखिलेश यादव जी। अगर आप में हिम्मत नहीं है बीजेपी का मुकाबला करने की तो आप घर बैठो और वो जो आप विदेश से शेर लाए उनको पालो। हम लोग समाज का नेतृत्व करने के लिए समाज के बीच के लोग जिंदा हैं। हम लोग मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी की उस अहंकारी सरकार से जो गरीबों, मजलूमों, नौजवानों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को अत्याचार कर रही है। उसके खिलाफ लड़ने की हम लोग हिम्मत रखते हैं। याद रखिए बहुत समय तक ये नहीं चलेगा। और ये खुशी की बात है कि जो हमारे मुस्लिम साथी, मुस्लिम भाई पार्टी में जुड़े हुए थे, वो देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के चेहरे से नकाब उतर रहा है और उस नकाब के नीचे वो खाकी नजर आ रही है जो नागपुर से है। किस तरीके से सब लोग एक जाल में फंसकर हिंदुत्व का शिकार होकर के मुसलमानों से नफरत
को अपना चुके हैं। जो सच्चा देशभक्त कभी नहीं कर सकता, किसी से नफरत नहीं कर सकता। यह देश सबका देश है, सबके सम्मान करने वाला देश है। कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर नफरत नहीं फैला सकता। हिंदुस्तान के अंदर कोई धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं कर सकता, कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकता। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। इसीलिए भगत सिंह, ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाकुल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद से लेकर तमाम उन उलमा इकराम का जिन्होंने जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया, सबका किरदार, सबका कैरेक्टर, सभी की कुर्बानियां इसीलिए थी कि ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान बने। लेकिन अखिलेश यादव जी, दुख होता है, हमने आपको क्या नहीं दिया बताइए? क्या नहीं दिया? जो बंग आपने दिया, आपको लहू दिया, आपको वोट दिया, आपको नोट दिया, आपके लिए जेल में गए, आपके लिए डंडा खाया। लेकिन आपने हमें बदले में क्या दिया अखिलेश यादव जी? अंबेडकर नगर में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है एक मुस्लिम नौजवान की, तो आप एक ट्वीट नहीं करते। अगर वो यादव होता तो फिर आप क्या करते? हमारी टीम लगातार उसमें कोऑर्डिनेट करती रही और एसओजी पर बाद में फिर हमारे प्रयास के बाद, सभी साथियों के प्रयास के बाद मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने कोशिश की, सब लोगों को, हमारी पूरी टीम के और सब लोगों को प्रयास के बाद जाकर के एसओजी पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। हम खालिद मुजाहिद की बात करते, डीएसपी जियाउल हक की बात करते, किस किस की जो डीएसपी जियाउल हक के मर्डर में आरोपी हैं उनके घर तो आप चले जाते हैं, लेकिन एक ट्वीट नहीं कर पाए आप। डाफना वाले मामले में एक ट्वीट नहीं कर पाए अखिलेश यादव जी। क्या हम गुलाम हैं? हम किसी के गुलाम नहीं। हम जो हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में और हमारे नेतृत्व को मजबूत करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। याद रख लीजिए, इस देश के अंदर जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार हमें भी है अखिलेश जी। दूसरी चीज, अजान पे परेशानी कहते हैं, अजान पे प्रॉब्लम है कुछ लोग को, तो उनको मैं कहूंगा मुझे तुम्हारे हंसने से प्रॉब्लम है। माननीय उच्चतम न्यायालय इनके हंसने पे पाबंदी लगाए, मुझे ठेस पहुंचती है जब वो हंसते हैं। उनकी गाड़ी के बजते हुए हॉर्न से मुझे ठेस पहुंचती है, उनकी गाड़ी पर पाबंदी लगाई जाए। उनकी गाड़ी से निकलते हुए धुएं यानी स्मोक से जो पॉल्यूशन फैलता है उससे मुझे घुटन महसूस होती है, तो उनकी गाड़ी पर पाबंदी लगाई जाए। क्या बकवास कर रहे हैं? सरकार की नाकामी छिपाने के लिए सब नाटक कर रहे हैं। एक कहता है कि नकाब पे पाबंदी, अरे नकाब औरतों की हिफाजत का हथियार है, औरतों के सम्मान का हथियार है, यह महिलाओं का अधिकार है और उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, ऐसा हमारा संकल्प है। याद रखिए, देश के अंदर नफरत की बुनियाद पर चंद दिन सरकारें चलाई जा सकती हैं, चंद लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन आखिर में मुद्दे यह हैं कि सब, हर समाज का राजनीतिक नेतृत्व हो, उसकी शिक्षा हो, और कुछ लोग भाजपा को मदद करते हैं, तो याद रखिए मदद करने वाले भी नहीं बचेंगे। याद रखो, मदद करने वाले भी नहीं बचेंगे, सबका नंबर आएगा। नहीं तो आज भी छोड़ दो ये सब कुछ, आओ न्याय की तरफ, आओ शांति की तरफ, आओ अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफा के राज को कायम करें और संपूर्ण मानवता के साथ न्याय करें। चाहे मल्ला कश्यप कुमार चौधरी, चाहे जाट हो, गुज्जर हो, पाल प्रजापति मौर्य, कश्यप कुशवाहा, कोई भी हो, हर समाज के साथ न्याय करें। आइए, खुदा हाफिज, जय हिंद, मिलकर साथ लड़ाई लड़ें देश को बचाने